हेलो दोस्तों, आप सभी का कैसे एकेडमी में स्वागत है। भारतीय इतिहास के 50 एमसीक्यू का टेस्ट 3 देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है गाइस। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चौल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चौल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। आंसर क्या होगा दोस्तों? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शैव धर्म। शैव धर्म चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है। ऑप्शन 1 में दे रखा है सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। ऑप्शन बी में दे रखा है तोरण, सिंहगढ़, कोंडाना, पुरंदर, रायगढ़। ऑप्शन सी में दे रखा है पुरंदर, सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, रायगढ़। ऑप्शन डी में दे रखा है रायगढ़, सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है। आंसर होगा ऑप्शन ए। पहले आता सिंहगढ़, फिर कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था डच द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था? पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर अधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना। इनमें से कोई नहीं। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? ऑप्शन दे रखे यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए, यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई? बांदेल, चीनसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन सी, हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? अंग्रेजों को, डच हॉलैंड वासियों को, फ्रांसीसियों को और पुर्तगालियों को। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों को। भारत से भारतीय
वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किनको जाता है? फ्रांसीसियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी 1420-21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? इतालवी यात्रा निकोली द कोंटी 1420-21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय, देवराय सेकंड, कृष्णदेवराय, अच्युत देवराय। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन ए, देवराय फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच, हॉलैंड। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम, रायचूर। बहमनी राजाओं की राजधानी थी? बहमनी राजाओं की राजधानी थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? हरिहर, पोका, देवराय सेकंड, कृष्णदेवराय। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? हरिहर, बुक्का, देवराय सेकंड, कृष्णदेवराय। आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों को मिश्रण बताया? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद, अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद है वो किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी, कृष्णदेवराय। आंसर क्या होगा दोस्तों? अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी?
आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुंडलग्राम, कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पावापुरी। सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर गौतम बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पदापाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो? बादामी में, अजंता में, बाग में, एलोरा में। बोधिसत्व पदपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो? आंसर होगा ऑप्शन बी, अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था? वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था व्यवसाय, अशुद्धता, गरीबी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य, वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियाँ। आंसर क्या होगा दोस्तों? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, वैदिक साहित्य, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आंसर होगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ है? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2, अजातशत्रु और बिंदुसार। बिंदुसार बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की?
किस शासक ने गंगा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, गणानंद। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मर्दभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? किस मर्दभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना गया? गुरु रंग वाले मर्दभांड, चित्रित दूसरे मर्दभांड, उत्तरी काले, पॉलिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन। किस मर्दभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां, सैयद बांदा। वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा था? आंसर होगा ऑप्शन बी, अफजल खान। अफजल खान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, तैमूरलंग। आंसर होगा ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? मोहम्मद गजनी किस वंश का था? यमीनी, गुलाम, खलजी, तुगलक। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यमीनी। मोहम्मद गजनी किस वंश से था? यमीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, केकुबाद, आराम शाह। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रोमन सम्राट अंगस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? वह रोमन सम्राट अंगस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? बाबर का, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, जलालुद्दीन खिलजी। आंसर क्या होगा दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की? जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? सिद्धार्थ गौतम, महावीर, मक्खाली, गोसला, चाणक्य। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? आंसर होगा ऑप्शन बी, महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन, बौद्ध, योग,
लोकायत या उपरोक्त में से कोई नहीं। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन ए जैन दर्शन। समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन ए वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? 8वीं सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व या 4थी सदी ईसा पूर्व? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2री सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों की पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ, एकास्मक। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ, एकास्मक। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? हीनयान, थेरवाद, वज्रयान, तंत्रयान। सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी थेरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, लरकाना, हड़प्पा, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, लरकाना, हड़प्पा, लोथल। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? आंसर होगा दोस्तों हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता ये 1921 में खोजा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग, लोह युग, कांस्य युग, नवपाषाण युग। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन सी कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी? देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, आर्य सभ्यता के साथ,
उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ। आंसर क्या होगा दोस्तों? देवी माता की पूजा संबंधित थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद है कथाओं का संकलन, स्रोतों का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। ऋग्वेद है कथाओं का संकलन है, स्रोतों का संकलन, शब्दों का संकलन और युद्ध का ग्रंथ। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर है ऑप्शन बी, स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। एक बटाना से, बोगजकोई से, बेबीलोन से, बेसोटून से। आंसर होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, बोगजकोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अकबर, हुमायूं, अशोक, नरसिंह। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राही, देवनागरी, गुरुमुखी, संस्कृत। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? आंसर होगा दोस्तों ब्राही लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश, मुगलक वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसके सेंड्रोकोटस कहा गया? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त। आंसर क्या हो दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू गाइज।